के लिए हमें चाहिए होगा एक थाली बत्ती, बादाम का पाउडर 2 कटोरी यानी कि ग्लासेस, और सरसों का तेल, मिट्टी का दिया। तो इसमें हम तेल डाल दिए हैं, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं इधर। आप चाहिए तो बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे जला रही हूँ। याद रखिए ये 2 ग्लासेस के बीच में होना चाहिए। ग्लासेस नहीं है तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। तो ये हाइट ज़रा ज़्यादा रहना है ताकि वो प्लेट को ताप सके। देखिए ये 2 कटोरी जो ग्लासेस रखी हूँ मैं, उससे भी हाइट जल रहा है दिया। तो ऐसे रहना चाहिए ताकि आपका कोल जो है वो ज़रा अच्छे से बन पाएगा। तो ये थाली को मैं उल्टा रख देती हूँ 2 ग्लासेस के ऊपर, और दिया को बिल्कुल बीच में रख दीजिएगा। अभी देख सकते हैं हमारा दिया कितना हाई पर जल रहा है, बिल्कुल प्लेट को छी रहा है। तो देखिए हमारा कोल भी बनना शुरू हो गया है। तो इसी तरह हम इसे 7 से 8 घंटे तक छोड़ देंगे। अब ये हमारा कोल बन चुका है। ये ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट छोड़ दिया है मैंने। अब इसे निकाल देती हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरे का पूरा प्लेट यानी कि थाली हमारा कोल से भर गया है। ये जो आप मोटा लेयर देख रहे हैं थाली में, ये है हमारा कोल। इसी से हमारा काजल बनेगा। तो मैं इसे एक स्पून लेकर धीरे से इसे निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेयर बना है हमारा कोल। ये देखिए ऐसा निकाल लेना है धीरे से। पहले आप पूरा का पूरा पाउडर अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये है बादाम और सरसों का तेल का काजल जो हम बना रहे हैं, और हम इसी को यूज़ करते हैं हमारे घर में, हमारे बच्चों को, और हम भी यूज़ करते हैं। इससे आँखों में जलन या रेडिश होना, पानी आना बार बार आँखों से, ये नहीं होगा। ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगा अगर ये घर पे बनाया और काजल यूज़ करेंगे तो बच्चे को भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे अच्छे से पाउडर कर लीजिएगा। इधर मैं आप सभी को और एक टिप देना चाहती हूँ कि ये पाउडर ऐसा निकाल लेके जो भी आप कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहते हैं, वही कंटेनर में आप ये पाउडर को पहले उसमें ही डाल लीजिएगा। उसके बाद आप चाहिए तो सरसों का तेल या बादाम का तेल भी यूज़ करके, या घी भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो घी भी यूज़ करके वो अच्छे से गाढ़ा करके उसे कंटेनर में मिक्स कर लेके रख लीजिएगा, ताकि ये प्लेट में फिर से फैलाकर उसे धोने का झंझट नहीं रहेगा। मतलब टाइम सेविंग कर सकते हैं आप। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है घर पे ही काजल बनाने का।
इसमें आप चाहिए तो एलोवेरा और जेल भी मिक्स कर सकते हैं और ठंडक पहुँचेगी आंखें को। इधर मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करूँगी, तो मैं कैस्टर ऑयल डाल के मिलाते जाऊँगी तब तक वो गाढ़ापन नहीं आएगा। काजल बिल्कुल काजल की तरह, काजल की कंसिस्टेंसी आना चाहिए। तब तक ऐसे मिलाते रहिएगा। अगर आपको लगे वो बहुत ज़्यादा घट है तो आप अभी ज़रा कैस्टर ऑयल डाल के फिर से मिला ले सकते हैं। इसी तरह आप धीरे से मिला लेते जाइए। इधर मैं अभी ज़रा कैस्टर ऑयल डाल के मिक्स कर लूँगी ताकि ये कंसिस्टेंसी ज़रा अच्छे से हो पाए। ये देखिए हमारा काजल तैयार है। तो मैं अब इसे एक कंटेनर में, एक छोटे से डब्बे में या कौन सा भी एक छोटा सा यूज काजल का डब्बे रहे तो भी चलता है, तो आप उसमें काजल को स्टोर करके रख ले सकते हैं। है ना दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा, कैसा वर्कआउट हुआ मेरे को कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। तो गाइस ये था बनाने का विधि, कैसे घर पे ही बना जा सकता है काजल, जो कि नॉर्मल काजल से भी ये अच्छे से डार्क रहेगा और हेल्दी भी है आँखों के लिए। बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा आई साइट्स इम्प्रूव करने के तरीका। तो होप गाइस एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।